सब लोग लुगाई गए मात पहराम गुसाई। आओ पुत्र, जाओ नित्य प्रतिदिन की भांति स्नान करो और आकर फलों को ग्रहण करो। लाल, सुना है कल तुम राजा बनने वाले हो। तुम तो मेरी बगिया के हजारी रंग फूल हो लाल। हजारी रंगी फूली गुलाबी रंगी फूल, हजारी रंगी फूले गुलाबी रंगी फूल, मेरी बगिया का मेरी गोदी का मेरी बगिया का लाल तू हजारी रंगे फूल। हजारी रंगी फूल गुलाबी रंगी फूल, हजारी रंगी फूल गुलाबी रंगी फूल, मेरी बगिया का मेरी गोदी का मेरी बगिया का लाल तू हजारी रंगी फूल। एक दिन तुम राजा बनोगी और राजा बन के कहीं मुझे भूल तो न जाओगे लाल। एक दिन लाल मेरा राजा बनेगा, राजा बनेगा महाराजा बनेगा। एक दिन लाल मेरा राजा बनेगा, राजा बनेगा महाराजा बनेगा। राजा बन के तुम जाइयो नहीं भूल, राजा बन के तुम जाइयो नहीं भूल, मेरी बगिया का माँ की गोदी का मेरी बगिया का लाल तू हजारी रंगे फूल, मेरी बगिया का लाल तू हजारी रंगे फूल। मैया, जो तुम कह रही हो ये तो सत्य ही कह रही हो। तुमने सुना होगा कि इस अयोध्या में मेरा रात तिलक होने जा रहा है, लेकिन अब तो वह बात ही नहीं रही। माँ मझली माता कैकेयी ने पिताजी से 2 वरदान मांगे। पहले वरदान में छोटे भाई भरत के लिए इस अयोध्या का राज मांगा है, और दूसरे वरदान में मेरे लिए 14 वर्षों का वनवास मांगा। मैं तो केवल आपके दर्शन करने के लिए आपके पास में आ गया हूँ। बस अब आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें माँ। हम शीघ्र ही वन के लिए प्रस्थान करने जा रहे हैं। जाओ पुत्र और अपने पिता के वचनों का पालन करो। समाचार ते ही समय सुनी सी उठी अकुलाय, जाय सास पद कमल जुग बंद बैठ सिरुनाय। आओ पुत्री सीते, ये तुम्हारे मुखमंडल पर कैसी उदासी छाई है। पुत्री, लज्जा को त्याग करो, जो कहना है मुझसे कहो। मैया, हाँ, एक स्त्री लाज का परित्याग कैसे कर सकती है, क्योंकि लाज प्रत्येक नारी का गहना हुआ करता है। आप आज्ञा दे रही हैं तो कह रही हूं। कह रहा हूं। लज्जा को कैसे
करूं, यह तो नारी का गहना है, पर माता आज्ञा देती है तो कहती हूँ जो कहना है। मछली माने कौशलपति से वरदान ले लिए दो चुन के, पहला जो राज भरत का है, दूसरा वन गमन का उनके। पहला जो राज माता जी के न्यायालय में मैं आवेदन ये लाई हूँ, ये 14 वर्षों के जीवन का फैसला कराने आई हूँ। 14 वर्षों के धर्म क्या है मेरा, क्या मुझको अच्छा है माता, मैं वन जाऊं या यही रहूं, कहिए क्या आज्ञा है माता। कहीं मेरे लिए आपकी क्या आज्ञा है। पुत्री, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ यहीं महलों में रहो, मेरे बुढ़ापे का सहारा बनो। पुत्री, लेकिन माता, मेरा धर्म ये नहीं कहता कि मैं यहाँ पर रहूं, क्योंकि एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। क्या चाहती हो? मैं अपने स्वामी के साथ वन जाना चाहती हूँ। मुझे अकेला छोड़ दो। आपके लिए हैं सब यहाँ पर। ठीक है पुत्री। पुत्र राम, बेटा, ओ बेटा, आओ पुत्र। अब पुत्री सीते को तुम ही समझाओ। जानकी, तुम मेरे साथ में वन क्यों जा रही हो? वनवास तुम्हें तो किसी ने दिया ही नहीं है। वनवास तो केवल मेरे लिए हुआ है, फिर तुम मेरे साथ में वन क्यों जा रही हो? मैं तो केवल यही कहूंगा कि इस अयोध्या में रह करके तुम वही करो जिससे अपने माता पिता को सुख प्राप्त होता रहे। जो सुख तुम्हें इन महलों में मिल रहे वो मेरे साथ वन में नहीं मिलेंगे, इसलिए तुम यहीं पर रहो। नहीं नहीं मेरे स्वामी, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं आपके बिना इस अयोध्या में कैसे रह सकती हूँ मेरे दीनानाथ। जिये बिनु देह नदी बिन वारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। मैं पुनि समुझ दीख मन माही, प्रिय वियोग सम दुख जग नहीं। मैंने अपने मन में पुनः विचार करके देख लिया है कि इस संसार में पति के वियोग से बड़ा नारी के लिए दूसरा कोई कष्ट नहीं, कोई दुख नहीं। उसी प्रकार से जिस प्रकार से बिना जल के नदी शोभायमान नहीं होती, बिना मणि के सर्प जीवित नहीं रह सकता, बिना जल के मछली जीवित नहीं रह सकती, उसी प्रकार से मैं आपके बिन जीवित नहीं रह सकती। मेरे स्वामी, ये जो हमारा आपका प्रेम का बंधन है, आप इसे ना तोड़े मेरे दीनानाथ।
बंधन नहीं तोड़ना, प्रेम का ये बंधन नहीं तोड़ना। एक हूँ अनेक में, एक हूँ अनेक में नहीं जोड़ना। तुमने तारी अहिल्यासी नारी हो, अहिल्यासी नारी। चाहे मुझे अपना तन, चाहे मुझे अपना तन ये पड़े छेड़ना। अगर आप मुझे अपने साथ नहीं ले गए तो मैं अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगी। नहीं नहीं जानकी, बार बार कहने के बाद भी अगर तुम नहीं मान रही हो तो तुम मेरे साथ में वन के लिए चलो। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठ धाय। भाई मेरे भगवान, आज मैं ये क्या सुन रहा हूं? आप मातेश्वरी जानकी सहित 14 वर्षों के लिए वन प्रखंड की ओर जा रहे हैं नाथ। क्या यह सत्य है? यदि आप वन प्रखंड की ओर जा रहे हैं तो कहें इस लक्ष्मण के लिए कौन सा आदेश है? तुम्हारे लिए केवल यही आदेश है लक्ष्मण, जब तक मैं 14 वर्ष की अवधि पूरी करके वापस अयोध्या न आ जाऊं तब तक तुम्हें यहीं पर रहना है। ही नहीं भगवान, ये आज आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि लक्ष्मण तुम्हें हमारे बिना 14 वर्षों तक इस अयोध्या में अकेला रहना होगा। नहीं नहीं नाथ, ये लक्ष्मण आपके बिना 14 वर्षों तक अयोध्या में अकेला नहीं रह सकता है। आज आप जो लक्ष्मण को सीख दे रहे हैं वह लक्ष्मण को आज उसे अपनी कायरता जैसी प्रतीक हो रही है नाथ। अरे आज यदि मैं आपकी सीख को मान करके इस अयोध्या में रुक जाऊंगा तो ये संसार के लोग क्या कहेंगे? अरे कहेंगे कि जब तक प्रभु श्री राम जी को सुख था तब तक लक्ष्मण ने साथ दिया, और जब राम जी पर कष्ट आया तो लक्ष्मण ने साथ छोड़ दिया। हे दीनबंधु दीनानाथ, हमारा जब से जन्म हुआ है तब से तो हम आपके ही साथ में हैं। हमारा जन्म हुआ, हमने भोजन भी किया तो साथ में, यहां तक कि महामुनि श्री विश्वामित्र जी की यज्ञ रक्षा के लिए गए तो भी साथ में। अरे यहां तक कि विवाह भी हुआ तो साथ में। तो फिर आज यह कार्य, आज ये वन अकेले कैसे हो सकता है?
हे प्रभु, आज जो आप सीख दे रहे हैं मुझे अपनी कायरता जैसे प्रतीक हो रही है। दीन मोह शिखुनी गुसाई लाग अगम प्री कदराई नरवर धीर धर्म धुरिधारी निगम नीत कहते अधिकारी। मैं शिशु प्रभु सने ही प्रतिपाला मंदरु मेरु को लीन हमारा ला। मैं तो आपके चलों में पला एक वह छोटा सा बालक हूं जो कि संसार में किसी को भी नहीं जानता, यहां तक कि गुरु पिता न जानो काहू। मैं अपने गुरु माता पिता किसी को भी नहीं जानता। गुरु पिता न जानो काहू, कहां स्वभाव नाथ पतियाहू। अरे यह लक्ष्मण केवल जानता है तो केवल आपको। यदि आज आप मुझे अयोध्या में अकेला छोड़ करके चले जाएंगे तो यह लक्ष्मण निश्चित ही अपने प्राणों का परित्याग कर देगा, प्राणों का परित्याग कर देगा ना। ये क्या कह रहे हो लक्ष्मण? मैं वन के लिए गया और अगर तुमने अपने प्राणों की आहुति दे डाली तब तो मेरा वन जाना ही व्यर्थ में रहेगा लाल। अगर तुम भी नहीं मान रहे हो तो तुम भी मेरे साथ में वन के लिए चलो। जय हो आपकी प्रभु। बंद राम सिया चरण सुहाए, चले संग नृप मंदिर आए। भाई बड़ भीर भूप दरबारा, वरन न जाए विषाद अपार। सच वो उठाए राम राम आ गया है महाराज। कह प्रिय बजानो राम पगधार। आ गई राम तुम? क्या तुम्हें सब कुछ मालूम चल गया राम? और ये तुम्हारे साथ में पुत्र वधू जानकी और ये लक्ष्मण तुम्हारे साथ में क्या कर रहे? कहती थी बात एक की है, दो और सिधारे जाते हैं। क्यों नहीं जा रहा है जीवन जब जीवन प्यारे जाते हैं। जानकी जान सी प्यारी है, लक्ष्मण मन लक्ष्य समान मुझे। जब ये भी वन को जाते हैं तो राज भवन संसान मुझे। हे प्राणो इनके साथ चलो, अब इनके संबंधी हो जाओ। आंखों यह दृश्य देखने से पहले तुम भी अंधी हो जाओ। राम मुझे छोड़ करके ना जाओ। मुझसा कठोर पिता इस जग में और नहीं होगा। तुम सा भी आज्ञाकारी सुत इस जग में अन्यंत्र नहीं होगा। तुम घर का प्रेम छोड़ते हो, मैं अपना प्रेम छोड़ दूंगा। तुम छोड़ रहे हो अवधपुरी, मैं ये संसार छोड़ दूंगा। अगर तुम मुझे छोड़ करके चले गए राम, तो मैं इस संसार को छोड़ करके हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा। हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा राम। सीय सकुच बस उतर नदी, शोषण तमक उठी कैकी। बेटा राम, जितने क्षण तुम यहाँ रुकोगे इनका संताप न जाएगा। वन जाओगे जब तक नहीं, इनका पश्चाताप न जाएगा। इसलिए ये क्रीट और कुंडल वस्त्र आभूषण मुझे दे दो। तुम्हारा छोटा भाई भरत पहनेगा और तुम
मुनियों का वेश धारण करके शीघ्र शीघ्र वन के लिए प्रस्थान कर जाओ। मुनिपट भूषण भाजन आने आगे धर बोली मृदुबा। मैया, ये वस्त्र और आभूषण तुमने अपने हाथों से हमें पहनाए हुए थे, आज तुम ही इन वस्त्रों को मांग रही हो। यह तो वस्त्र और आभूषण तुमने हमसे मांगे हैं, अगर तुम हमारे प्राणों को भी मांग देती तो हम तो तुम्हें अपने प्राण भी दे देते। मां, मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार करें। अब मैं तपस्वी का भेष बना करके ही वन के लिए प्रस्थान करूंगा। मां, राम मैं चला अयोध्या छोड़ कर, मैं चला अयोध्या छोड़ कर वनवास के लिए, तेरी आज्ञा पालन कर रहा सत्य धर्म के लिए, तेरी आज्ञा पालन कर रहा सत्य धर्म के लिए। मैं चला अयोध्या छोड़कर वनवास के लिए, तेरी आज्ञा पालन कर रहा सत्य धर्म के लिए, तेरी आज्ञा पालन कर रहा सत्य धर्म के लिए। राम तुरत मुनि वेश बनाई, रुक जाओ। चले जनक जननी सिरनाई, गई मूर्छा तब भूपति जागे, बोल सुमंत्र कहने अस लागे। तुम मेरे राम के साथ में जाओ, उसे 1-2 दिन घुमा के गंगा स्नान करा करके वापस ले आना, क्योंकि तुम तो जानते हो कि अगर राम मुझे छोड़कर के चला जाएगा तो ये राजा दशरथ जीवित नहीं रहेगा। तुम्हें मेरे इस वचन को स्वीकार कर लेना चाहिए और राम को वापस ले आना। मैं तुम्हारी राह देखूंगा सुमंत, तुम्हारी राह देखूंगा। पायर जाय सुनाय सिर रथवती वेग बना, गयऊ जहां बाहिर नगर, सिय सहित दो